आइए तंजो मज़ा के एक बेहतरीन शायर आपके इलाके के बंधुपाल जी को मैं आवाज दे रहा हूँ, उसके बाद एक मोहतरमा जो अपना कलाम पेश करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। बगैर किसी भूमिका के सीधे मैं कविता से जुड़ रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से कि नहीं भाषा भाव नहीं कविता में ताव, कोई सही सही बात सरेआम करता हूँ मैं। हम लोग विद्वान में अपनी कविता की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कि नहीं भाषा भाव नहीं कविता में ताव, कोई सही सही बात सरेआम करता हूँ मैं। रस अलंकार छंद गीत का न ज्ञान मुझे, फिर भी प्रयास सुबह शाम करता हूँ मैं। कविता कला के पारखी हो विद्यमान जहाँ, बात सब बेकार ही तमाम करता हूँ मैं। आज कवि गोष्ठी में आए जो श्रीमान यहाँ, आप सब लोगों को सलाम करता हूँ मैं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। अच्छा एक बार हम बताएं, एक बार ऐसे ही कवि सम्मेलन था, आप संचालन कर रहे थे, बीच में इनको लघु शंका लगा, चले गए। फिर गए तो आए नहीं, यहाँ देर हो रहा था तो दो लोग गए इनको बुलाने के लिए कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ। वहां गए तो ये उठ ही नहीं रहे थे, तो इनको टिका कर बगल में अस्पताल था वहां ले जाया गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने इनका चेक किया, उसके बाद दो पड़ाका मारे, कहे उठो। हमने कहा डॉक्टर साहब कैसे दवा करते हैं आप, रोगी परेशान है, आप मार रहे हैं। बोले कि नहीं, पैंट का बटन शर्ट में बंद कर लिया है तो कैसे उठेगा। अच्छा है भाई, अच्छा है। बंधुपाल जी पढ़ते रहे। अब एक लड़की आगे आगे जा रही थी, एक मनचला लड़का पीछे से गा रहा था, एगो चुम्मा से काम न चली। लड़कियां पलट के एक तमाचा कस के बरलस कलश, इतने से काम चल जाए कि चप्पल निकाली। वाह भाई वाह बंधुपाल जी। अब पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तक देखें पढ़ते रहे कि मोहब्बत कै जरा सा भी अगर एहसास पा गई है, मोबाइल पर आई लव यू भजन ई खास पा गई है। एटम बम से भी खतरा कबो बरियार कर गई है, रोका मत या लड़कन के नहीं सल्फास खा गई है। इश्क तो अंधा होता है, राह चलना भी मुश्किल है। इश्क तो अंधा होता है, धार तलवार पर धावन है तो झुकना भी मुश्किल है। रोग एक तरफा है गर तो दवा भी काम करती है, लगी गर आग दोनों ओर तो बुझना भी मुश्किल है। वाह भाई वाह। कि फूल गुलदस्ता में जब सजावल जाई। है भाई, इस इलाके की जबान में शायरी हो रही, रचनाएं पेश की जा रही हैं। जोरदार ताली एक बार बंधुपाल जी के लिए, आपके इलाके के हैं, बहुत चाहते आप हैं, तो आपको ये खुश करने के लिए अपनी तमाम बेहतरीन रचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। फूल गुलदस्ता में जब सजावल जाई, के करे नजर से बचावल जाई। अच्छा, गंध पाई तब हमरा मचल बे करी, दोष के करे कपारे लगावल जाई। अच्छा देखें, एक काली घर वाली लाली पाउडर लगाती रोज करके अगुवाई, मेरे मामा ने फंसा दिया। बुरा हाल है। दान और दहेज मोटी रकम के चक्कर में भैंस का नकेल मेरे हाथ में थमा दिया। वाह भाई वाह।
पटरी पर चलने लगी गाड़ी, परिवार वाले प्रेम वाला पाठ कुछ इस तरह पढ़ा दिया, लेकिन काला धन वापस करो बार बार कहकर प्रधानमंत्री जी ने टेंशन बढ़ा दिया। अच्छा है भाई, अच्छा है। पत्नी की तामझाम देखकर मैंने कहा भाग्यमान ऐसे नहीं काम चल पाएगा। आमदनी 98 मेरी रुपए में खर्चे तेरा बोझ महंगाई का न सर से टल पाएगा। आए दिन चोली चूड़ी पाउडर लिपस्टिक चाहे देख कर हाल ऐसा क्यों न खल पाएगा। गोरी जब छोरी बन चटक मटक रही पेट पर्दा कैसे परिवार चल पाएगा। तो बात मेरी सुनकर पत्नी भभक उठी, सारा दोष मेरे ही कपार साट जाते हैं। बार बार देते हैं दोहाई महंगाई की ही शौक और श्रृंगार देख मोर फाट जाते हैं। पूरी न हुई कभी अधूरी सारी साध रही, बीच में टपक सब बात काट जाते हैं। पाउडर लिपस्टिक क्रीम जितना लगाती हूँ मैं रात में श्रीमान आप ही तो चाट जाते। बुढ़ापे में ये हाल है, जवानी में क्या हाल रहा होगा। एक बार जोरदार ताली बंधु जी के लिए। एक दिन पीली साड़ी पहन कर बोल उठी प्राणनाथ आप मेरी ओर तो निहारिए। हाँ हाँ हाँ। सज के संवर के सुघर रूप आई हूँ मैं, छाई है बसंती छटा लुप्त तो उठाइए। बन गई बात तो गले से लग जाऊंगी मैं, कभी बनने का ढींग सब दिन हाँकते हैं। मेरे सौंदर्य पर भी कलम को उठाइए। अब बन गई बात तो गले से लग जाऊंगी मैं, नहीं तो अलग कहीं खटिया बिछाइए। तो हमने उसका जवाब दिया, अब करिया मेहरारू पियर साड़ी पहलिए न कैसा लगे हैं आप लोग समझ सकते हैं। हम जवाब दिली कि चान आसमान, चान मुस्कान से तो आसमान छोड़ देगा, गरिमा गरूर भरी तैस लगती हो तुम। घर की हो लक्ष्मी समान मेरी जान सुनो, दिल के तिजोरी बंद कैसे लगती हो तुम। उपमा तुम्हारे जोग हेरी हेरी हार गया, कैसे कहूँ कैटरीना ऐसे लगती हो तुम। आज पीली सारी बीज सजती हो ऐसे जैसे फूली सरसों में खड़ी भैंस लगती हो तुम। हाँ हाँ अच्छा अच्छा पढ़ देते हैं हम, लेकिन हाँ पहने रहिए, पहने रहिए। बार बार लोग कहते हैं मैंने आप किसी के पति हैं, पीले रंग से बड़ा लगाव है, आप पहने रहिए। यही से तो हम निकालत नहीं। हाँ हाँ। अच्छा जैसा कि पढ़े पढ़े। एक बार हमारो घर वाली प्रधानी लड़े बदे छेरिया गई। हम कहली का पगलाइल है, कुल पैसों खा जी उठो न दी। कलश नहीं अदा पर हम प्रधानी में जरूर उठब। अंत में हमारे जबरदस्ती फार्म भरे बदे चल दिलस, तो महू के हाथ बटा वहीं के भल। संजोग से वो जीत भी गई, लेकिन जितावे में जीतले के बाद हमार का दुर्गति भइल। कविता के माध्यम से देखें भाई, वो प्रधान हो गई तो हम के सब प्रधान जी कह के सलामी ठोक ही लगा कि झुक के करे सलामी, सब ही गांव में ऊंची शान हो गई। का बतलाई ये भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। गांव लगल गरमाए तब कला से दा होश के लिहा, 20 लाख से जुआ खेलब हारत तो संतोष के लिहा। अब पलट गई तकदीर तो समझा बस लक्ष्मी के खान हो गई।
का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान बड़ा मनौली मानल नाही जबरी कैले रूठ गईल एक भागल गईल ब्लॉक में तब हम जल्दी उठ गईल। प्रधानी में भैया आप लोग गलत अर्थ मत लगा बड़ा मनौली मानल नाही जबरी कैले रूठ गईल एक भागल गईल ब्लॉक में तब हम जल्दी उठ गईल। पीछे पीछे हम हो गई जिंदगी मोर हैरान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो। तहसील ब्लॉक कचहरी जाके दौड़ दौड़ प्रमाण जुटौली जहाँ से जैसन पैसा मंगला सोकर वैसन फीस चुकौली। फार्म भर के पूरा हो गल अंगूठा लगल निशान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। तो गांव घर में दौड़ धूप के हम होकर प्रचार करौली चुनाव चिन्ह के कागज लेके बूढ़ जवान सबे समझौली। अब प्रणाम बंदगी करे के आदत हमरो साँझ बिहान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। तो धी पतो का घर रहे तो वही से मुलाकात कराई ओहो खुलल मुहाड़ी घूम रात रात भर घरे न पाई। सुबह का निकलल साँझ की आवर साझे गयल बिहान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। जेकर जैसन वोट रहल ओके वैसन पैसा बटौली मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी जब जे कलस तब कटौली। गांजा दारू चले धका धक पैसा का खरियान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। लेकिन पलट गई तकदीर निशाना हमरो लगल सटीक हो गई। मतगणना में 3 वोट से लक्ष्मीनिया का जीत हो गई। माला फूल से लगल दबाए हमरो जान में जान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाले प्रधान हो गई। तब से चानी कटत भवा मड़ई रहल मकान हो गयल। वाह भाई वाह। तब से चानी कटत भवा मड़ई रहल मकान हो गयल। दू ठे गाड़ी घरवा में बंगला आलीशान हो गयल। वाह भाई। अब प्रधानमंत्री आवास कमीशन से हमरो कल्याण हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। गारंटी रोजगार चलत है यो बढ़िया फरत फूलत है। रहल खिलाफ जे हार गलू देख देख के हाथ मलत है। ताल पोखरी जीएस बंजर परचून का दुकान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। लेकिन तब वो बैग झुला के कोर्ट कचहरी ना पहले तो अतरे खोतरे जा लेकिन अब रोजे डाके रोज नई साड़ी बदले लगत फिर जवान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। रोज रोज जाए सोचली का जाले घरे के का जज्बा। एक दिन संजोग से देखली ब्लॉक में कि मुस्कियाए दूसरे संग बैठल देख के हमरो चटकल तारू। अब प्रधानी के चक्कर में अब हम तो कहीं गई मेहरारू। अधिकारीन से शान मटक्का मार मार दिल जान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। लिखा पढ़ी कुल हम ही करी मोहर खाली होकर तब्बो झाड़ सुनावे जैसे समझे घरे के नौकर। गांव करे गुणगान वही का अच्छा खासा पहचान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। घरे अले साज के डटली कहली कल से मत जा चकिया। प्रधानपति के नाम से अब हम कुल काम सलटाई बकिया। उल्टा हमके ऐसा चपले जैसे पुलिस कप्तान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाले प्रधान हुए। कॉलेज काम घरे के देखा तोहरे बस के बात कहाँ बा। अधिकारीन से बात करेगी तोहरे में औकात कहाँ बा। जरा लगल गुस्सा में दहिया घर में खड़ा तूफान हो गई का बतलाइए भैया घरवा वाली प्रधान हो गई। होवे लगल फिर हुच्चे हुच्चा बेलन से सिर फूट गई। होवे लगल फिर हुच्ची हुच्चा बेलन से सिर फूट गई। माई बाप चिल्लाए लगले तबले निधिये टूट गई। बंधु सपना के बात रहा तब तक वह रजान हो गई।
बहुत अच्छी रचना, बड़े ही लोकप्रिय कवि हैं। इस इलाके की ज़बान में इस इलाके के लोगों को किस तरह की शायरी सुनानी चाहिए, रचनाएं पेश करनी चाहिए, इस हुनर से वो बखूबी वाकिफ़ हैं। और कम्मू भाई ने 1 साल पहले बताया था कि बंधु पाल जी अब दुनिया में नहीं रहे, जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था। आज देख करके दिल बाग बाग हो गया कि नहीं, इनकी हयात बढ़ गई है। अगले साल के मुशायरे में बंधु पाल जी अपने वेदना को प्रस्तुत करेंगे, अपने दुख का इजहार करेंगे, अपने गम का मुजाहरा करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके घर की कितनी तरक्की हुई है वो भी आपने उनकी रचनाओं में सुना। ऐसा होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो मर्दों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, लेकिन औरतों को भी तालीम हासिल करने का हमारे कलाम पाक में भी जिक्र आया है कि हर औरत मर्द को तालीम हासिल करना फर्ज है।